Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says assertion fermentation occurs by incomplete oxidation of glucose. Reason yeast form ethanol and CO2 from pyruvic acid. Option A, both assertion and reason are true, but reason is the correct explanation of assertion. B, both reason and assertion are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Option C, assertion is true, but reason is false. Option D, assertion and reason are false. So क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास एक assertion given है और एक reason given है एंड हमें इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है एंड इफ रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का या फिर नहीं. So the key concept here is फर्मेंटेशन. सो फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन हमारा एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें कि हमारी कन्वर्जन देखी जाती है ऑफ शुगर्स. सो फर्मेंटेशन में जो होता है हमारे जो शुगर्स प्रेजेंट होते हैं इनका कन्वर्जन होता है इनटू एसिड्स, गैसेस या फिर अल्कोहल. सो इन तीन चीजों में इनका कन्वर्जन हो सकता है. एंड फर्दर अगर हम देखें ये जो होता है ये हमारा प्रोसेस ये हमारा पूरा का पूरा होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है. देयरफॉर हम इसको कंसिडर करते हैं एज एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों हम कंसिडर कर रहे हैं? बिकॉज एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखा जाता है कि अनलाइक एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. एंड फर्दर अगर हम देखें तो ये इसमें जनरली हमारा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन देखा जाता है ग्लूकोज का. सो देयर इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं असर्शन की. सो असर्शन हमारे पास गिवन है विच इज assertion A is given as fermentation occurs, जिसमें बोला है that fermentation occurs by incomplete oxidation of glucose. So इसमें हमें दिया गया है कि जो हमारी fermentation होती है ये हमारी होती है by incomplete oxidation of glucose. So yes, this assertion here is correct because देखा जाता है कि जो fermentation है ये हमारा एक metabolic process होता है एंड ये क्या करता है, ये हमें जनरेट करता है, ये कन्वर्जन करता है हमारी शुगर्स का और बेसिकली ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का इन एसिड्स, गैसेस और अल्कोहल. सो इसमें देखा जाता है दैट इसमें बिकॉज हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो यहाँ पर जो हमारा पूरा एक प्रोसेस होता है अनलाइक इन एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा जाता है कि हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो रिक्वायर्ड होता है एंड उसकी वजह से हमारा कंप्लीट एक फुल्ली ऑक्सीडेशन होता है एंड बिकॉज यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन एब्सेंट होता है देयरफॉर यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन देखा जाता है ग्लूकोज का. सो देयरफॉर assertion here is correct एंड ये जो होता है it leads to formation of ethanol. So it leads to formation of ethanol और lactic acid. So ये दोनों चीजों की फॉर्मेशन में हेल्प करता है. अगर हम अपने रीजन की बात करते हैं तो हमारा रीजन गिवन है विच इज रीजन इज डिनोटेड बाय R एंड रीजन में बोला गया है दैट yeast form ethanol and CO2 from pyruvic acid. So इसमें बोला गया है कि जो yeast होता है ये हमारा ethanol बनाता है and CO2 बनाता है from pyruvic acid. So yes, this is also correct because ये जो actually process है देखा गया है ये process होता है हमारा alcoholic fermentation का. So एक तरह से ये हमारा ये fermentation का part है जिसमें हमारी अल्कोहल जो है उसके लिए हमारी फर्मेंटेशन हो रही है. इसको हम जनरली अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी बोलते हैं एंड ये हमारा यीस्ट जो होता है ये करवाता है. इसके वजह से जो हमारा पायरुविक एसिड होता है हमारा जो पायरुविक एसिड होता है ये इथेनॉल एंड CO2 में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये भी हमारा ऑक्सीजन की एब्सेंस में देखा जाता है. सो अगर हम अब बात करते हैं हमारे गिवन ऑप्शंस की. सो ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है विच इज कि हमारे जो दोनों असर्शन
एंड रीजन है ये ट्रू है, एंड जो हमारा रीजन आर है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे assertion ए का. So yes, this option here is correct. जो हमारा assertion एंड रीजन है ये दोनों भी करेक्ट हैं, एंड जो हमारा अगर हम रीजन की बात करें तो ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है हमारे assertion को. सो दिस ऑप्शन here इज करेक्ट. अगर सेकंड ऑप्शन हम देखें उसमें बोला गया है कि हमारा जो ए एंड आर है ये ट्रू है, बट जो हमारा आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे assertion का. अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग में बोला गया है कि हमारे assertion एंड रीजन ट्रू हैं. यस, हमारे assertion एंड रीजन ट्रू दिए गए हैं. हाउएवर जो करेक्ट आगे हमारा स्टेटमेंट है रीजन आर, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का. सो दिस ऑप्शन हेयर इज फॉल्स और इनकरेक्ट. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, ऑप्शन नंबर सी में हमें बोला गया है दैट ए इज ट्रू. ए हमें ट्रू बोला गया है, एंड जो हमारा बी दिया गया है उसमें बोला गया है दिस इज फॉल्स. सो दिस ऑप्शन हेयर इज इनकरेक्ट बिकॉज हमारे दोनों assertion एंड रीजन ही करेक्ट ऑप्शंस हैं, एंड इन दोनों में से कोई भी गलत नहीं है. ऑप्शन नंबर डी की हम बात करते हैं तो उसमें बोला है कि ए और आर दोनों ही हमारे जो हैं ये फॉल्स कैटेगरी में आते हैं. सो दिस ऑप्शन हेयर इज इनकरेक्ट बिकॉज हमारे दोनों ही जो हैं वो हमारे करेक्ट ऑप्शंस हैं, करेक्ट स्टेटमेंट्स गिवन है. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट explanation of A. Hope you understood it well. Best of luck.